हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में। जी हाँ, और ये मंथली राशिफल जो है फरवरी 2024 का है। और साथियों, फरवरी 2024 की जब बात कर ही रहे हैं आपसे, तो बताना चाहेंगे कि देखिए, जो भी रिजल्ट्स फरवरी के महीने में आप 12 लगन राशि के जातकों में से जिनको भी मिलेंगे, वो ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर मिलेंगे। जैसी जैसी ग्रहों की स्थिति होगी फरवरी के महीने में, उसी के आधार पर आपको परिणामों की प्राप्ति भी होगी। तो ग्रह कहां और किस स्थिति में है, ये जानकारी भी हम आपको देंगे, बहुत ही संक्षेप में देंगे। यूं तो आप ठीक हमारे पीछे देख पा रहे हैं जो चार्ट लगा हुआ है, ये हमारे जो कन्या लगन राशि के मित्र हैं उनका चार्ट है, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है। तो आप कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में ही आज की ये चर्चा है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्हीं को लेकर के बात हो रही है ये। तो कन्या लगन राशि के जातक जो हैं वो इस प्रोग्राम को हमारे अंत तक देखें, तो उनको सारी जानकारी प्राप्त हो पाएगी कि फरवरी आपके लिए कैसा जाने वाला है, किस क्षेत्र में। और हम क्योंकि ग्रहों के आधार पर बात करते हैं, तो हम जो भी प्रेडिक्शन देते हैं, जब जब जिस ग्रह की जहां जहां जैसी जैसी स्थिति बदलती है, उसी के अनुसार उसके परिणाम भी बदलते हैं। और हम वही तारीख देने के साथ साथ आपको परिणामों के विषय में भी जानकारी देते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक आपको किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावना अधिक है। तो साथियों, अब जो कन्या लगन राशि के आप जातक हैं, आपका ये चार्ट है, और इस चार्ट में हमने जो ग्रहों की स्थिति को दर्शाया है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस राशि में, किस भाव में, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है या अकेला बैठा है, ये तो आपने देख लिया या आप देख लेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे ग्रह भी हैं कि जो अपना राशि का इस महीने परिवर्तन करेंगे। अब वो कौन से ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन करेंगे अपना, हम ये सारी जानकारी आपको बहुत ही संक्षेप में देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आप जो अपने चार्ट में देख पा रहे हैं कि जहां पर 10 नंबर लिखा है, ये पंचम भाव है, 5th हाउस है। और इस 5th हाउस में 3 ग्रहों का एक साथ संबंध बना हुआ है, सूर्य, मंगल और बुध। ये त्रिग्रही योग बना हुआ है यहां पर। तो अब ये कैसा है योग, ये तो इसके ऊपर तो बाद में आगे चर्चा होगी। अभी तो फिलहाल आपको स्पष्ट कर देते हैं ग्रहों की स्थिति को। तो ये सूर्य जो यहां पर बैठे हुए हैं, ये अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। 10 नंबर का मतलब मकर राशि होता है, शनि उसके लॉर्ड है मकर राशि के। और ये तीनों ग्रह शनि देव के घर में बैठे हैं। तो सूर्य जो है यहां से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकल जाएंगे 13 फरवरी को। और जब वो निकलेंगे तो वो शत्रु राशि से निकल करके शत्रु के ही घर में जाएंगे। अगली राशि भी शत्रु की ही है, कुंभ राशि, जहां पर शनि बैठे हुए हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है, वहां पर चले जाएंगे सूर्य 13 फरवरी को। और फिर ये महीने के अंत तक वहीं पर ही रहेंगे शनि के साथ, अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ। क्योंकि हालांकि वैसे तो ये सूर्य शनि पिता पुत्र हैं, लेकिन शत्रुता वाला संबंध है। तो ये अष्टम भाव है, जहां पर जाएंगे 13 तारीख को सूर्य। 8th हाउस है, कुंभ राशि है, शनिदेव की राशि, शनिदेव वहां पर है। लेकिन जब ये यहां पर आएंगे तो महीने के अंत तक तो शनिदेव के साथ रहेंगे, लेकिन शनिदेव इनके आने से एक ही दिन पहले अस्त हो जाएंगे। उससे पहले तक तो शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, मार्गी भी है, उदय भी है। लेकिन 13 तारीख को इनका आगमन होगा सूर्यदेव का यहाँ पर अष्टम भाव में शनि के पास, और 12 को ये अस्त हो जाएंगे उनके प्रभाव से। तो इनकी स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी शनि की। ऊपर से सूर्य और शनि जैसे 2 शत्रु ग्रहों का आपस में संयोग, उनका संबंध, तो ये कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, कितना दुष्प्रभाव इसके देखने में आएंगे या नहीं आएंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे आगे। कितना उसका फायदा मिलेगा, कितना नुकसान मिलेगा, ये सब चीज आगे डिस्कस करेंगे आपसे। अभी तो ग्रहों की स्थिति को आपको अवगत करा रहे हैं ग्रहों की स्थिति से। तो साथियों, ये तो रही सूर्य और शनि की स्थिति। शनि कोई राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसी राशि में अपने ही घर में रहेंगे, कुंभ राशि में। 12 तारीख से, जैसा मैंने कहा, कि अस्त और मार्गी अवस्था में आ जाएंगे वो, और 12 तारीख से पहले वो मार्गी और उदय अवस्था में होंगे। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं बुध की। बुध भी जो आप देख रहे हैं वहां पर बैठे हुए सूर्य और मंगल के साथ पंचम भाव में, ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। कब करेंगे? 20 तारीख को, 20 फरवरी को। और जब ये वहां से निकलेंगे
अपने सम ग्रह शनि के घर से, सम राशि से निकल करके मकर राशि से ये आएंगे कुंभ राशि में, अपनी सम राशि। और जब ये यहां पर आएंगे तो यहां पर फिर इनको सूर्य और शनि का साथ मिलेगा 20 तारीख को। जब ये आएंगे तो ये भी मार्गी और अस्तवस्था में ही आएंगे, क्योंकि ये भी सूर्य के साथ हैं, नजदीक है उनसे, बिल्कुल लगे हुए हैं, तो ये भी अस्त है। अब ये अस्त हो जाएंगे तो बुध की स्थिति भी काफी कमजोर रहेगी। तो यहां पर 3 ग्रह होंगे छठे भाव में, 6th हाउस में, जहां पर शनि बैठे, सूर्य भी होंगे 13 तारीख से, 20 तारीख से बुध भी होंगे, शनि तो पहले ही विराजमान है। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल को जो आप बैठा देख रहे हैं मकर राशि में सूर्य बुध के साथ पंचम भाव में, ये यहां पर 5 फरवरी को पहुंचेंगे। 1 तारीख से 1 फरवरी से 5 फरवरी तक जो है 5 दिन ये कहां रहेंगे? शुक्र के साथ। जहां पर शुक्र बैठे हैं, यहां पर 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर का मतलब है धनु राशि, उसके लॉर्ड बृहस्पति हैं, तो वो बृहस्पति की राशि है जहां पर शुक्र बैठे हैं। वहीं पर ही मंगल भी होंगे अपनी मित्र राशि धनु में शुक्र के साथ 1 फरवरी से 5 फरवरी तक इस माह के। और 5 फरवरी को वो भी अपना राशि परिवर्तन करके शुक्र का साथ छोड़ के अपने मित्र राशि धनु से निकल करके अपनी उच्च की राशि मकर में उनका प्रवेश होगा, क्योंकि ये जो मकर राशि है ये मंगल की उच्च राशि कहलाती है। तो मंगल की, और वो भी मार्गी और उदयावस्था में होंगे, ये पूरे महीने मार्गी और उदयावस्था में रहेंगे ये पूरे फरवरी। और 5 फरवरी से महीने के अंत तक ये फिर अपनी उच्च राशि मकर में पंचम भाव में ही बने रहेंगे। यहां पर इनका 13 फरवरी तक तो साथ रहेगा अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ, और बुध के साथ, जो इनके शत्रु ग्रह हैं, जिनको ये शत्रु मानते हैं बुध को, उनके साथ भी इनका संबंध 20 फरवरी तक ही रहेगा, 5 फरवरी से, क्योंकि बुध भी निकल जाएंगे 20 तारीख को यहां से इनका साथ छोड़ के। और बाकी ये पूरे माह जैसे मैंने कहा रहेंगे। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है अपनी सम राशि धनु में 4th हाउस में विराजमान है, मार्गी उदयावस्था में। ये भी 12 फरवरी को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और इस 4th भाव से निकलेंगे, धनु राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि मकर में इनका प्रवेश होगा 5th हाउस में, जहां पर इनको साथ मिलेगा मंगल और बुध का 12 फरवरी को। तो 12 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक तो बुध के साथ रहेंगे ये अपनी मित्र के घर में, शनि देव के घर में, और 12 फरवरी से लेके महीने के अंत तक अपने समग्रह मंगल के साथ बने रहेंगे। यह शुक्र की स्थिति रहेगी। केतु की बात करते हैं। केतु जो है अपनी सम राशि कन्या में लगन भाव में बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे पूरे माह। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति भी जो है अपनी मित्र राशि मेष में अष्टम भाव में 8th हाउस में मार्गी और उदयावस्था में पूरे महीने बने रहेंगे। उनको भी कोई राशि उन्होंने चेंज नहीं करनी अपनी। अब अंत में बात करते हैं राहु की। राहु जो है वो भी अपनी सम राशि है उनकी, ये मीन राशि, बृहस्पति का घर है, 7th हाउस है, और राहु भी यहाँ पर पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको कराया है अवगत। अब हम इन ग्रहों से संबंधित या इन ग्रहों के रहते हुए जैसी इनकी स्थिति है उसके आधार पर जो भी रिजल्ट्स बनते हैं आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 में, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आप कन्या लगन राशि के जातक जो हैं आपका करियर किस दिशा में चलने वाला है, कैसा चलने वाला है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए 1 फरवरी से लेके और 12 फरवरी तक तो हालात ऐसे रहेंगे आपके कार्य क्षेत्र के, जहां पर भी आप कार्य करते हैं, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार, तो कुछ उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनेगी। कुछ चीजें आपके अनुकूल होंगी, कुछ चीजें आपके प्रतिकूल होंगी। कुछ रिजल्ट्स ऐसे होंगे कि जैसा आप चाहते होंगे उसके अनुसार मिल जाएंगे थोड़े एफर्ट करने पर, और कुछ ऐसे रिजल्ट्स होंगे कि आप उनको अपने अनुसार जैसा चाहेंगे वैसा वो नहीं प्राप्त होंगे। तो यहां कुछ उतार चढ़ाव वाली स्थिति मैंने इसीलिए कहा है 12 फरवरी तक। 12 फरवरी से लेकर के और 20 फरवरी तक का जो समय है ये, इसमें थोड़ी सी समस्या आपके लिए रहेगी। तकरीबन 8 दिन का समय है, 8-9 दिन का। इसमें थोड़ा सा आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा, और आपको आपके शत्रु भी आपको परेशान कर सकते हैं, और बिगाड़ तो कुछ नहीं पाएंगे लेकिन थोड़ा सा आपके लिए टेंशन क्रिएट जरूर कर सकते हैं। तो आपको उनकी ओर से भी थोड़ा सचेत और सावधान हम करना चाहेंगे, विशेष रूप से 12 तारीख से और 20 तारीख के बीच में। लेकिन
20 तारीख के बाद से परिस्थितियां जो है वो थोड़ा नॉर्मल होंगी। माह के अंत तक जाकर के फिर चीज़ों में थोड़ी बहुत परेशानियां तो फिर भी रहेंगी। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सारी परेशानियां एकदम ओवर हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत रहेंगी, लेकिन फिर भी पूरे महीने के कंपैरेटिवली वो महीने में 20 तारीख के बाद से फिर भी सुकून आपको मिलने वाला है। तो कुछ आपको कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा प्रयास करने पड़ेंगे, अथक प्रयास करने पड़ेंगे, थोड़ा चीज़ों को फेस भी करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, समय ऐसा भी आता है, कभी उतार चढ़ाव भी आते हैं और आने भी चाहिए लाइफ में। तो ऐसे ही कुछ हालात आपके केस में रहेंगे कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। अब आगे बात करते हैं कि इनकम की कैसी स्थिति रहेगी आपकी फरवरी 2024 में। तो साथियों बताना चाहूंगा कि इनकम तो कुल मिलाकर के ले दे के आपको ठीक ठाक होती रहेगी, सामान्य रूप से होती रहेगी, लेकिन 12 फरवरी के बाद से और महीने के अंत के बीच में थोड़ा सा आपकी जो इनकम है, जिसमें कोई मान लीजिए कोई रुकावट है या कमी थी, वो थोड़ा सही रास्ते पे आ जाएगी। तो 12 के बाद जो आपके धन के हालात है, स्थिति है, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सुख सुविधाओं की बात अगर करें तो 1 तारीख से लेकर के और 12 तारीख तक का जो पीरियड है, इसमें आप कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं अपने लिए, या फिर कोई अपने सुख और ऐश्वर्य से संबंधित कोई इस तरीके की चीज आप अपने लिए उपलब्ध कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं कि जिसका आपको सुख आप ले सकें, मिल सके आपको। इस तरीके की संभावना बहुत अधिक है 1 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में। बाकी जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई सुख सुविधाएं, वो तो आप सामान्य से मध्यम के बीच में, उसका लाभ तो पूरे माह आपको मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैंने जो कहा 1 से और 12 का जो पीरियड है, ये थोड़ा स्पेशल रहेगा। कुछ आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि कर सकते हैं या अपने लिए कोई वाहन आदि खरीद सकते हैं, इसका भी योग बना हुआ है। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। भाई प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहने वाली है, ये जानेंगे अब। तो प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए, प्रेम संबंधों वाले जो हालात हैं, 12 तारीख से थोड़ा सा आपका जो मानसिकता है वो थोड़ी आप एक तरीके से रोमांस के मूड में रहेंगे, आ जाएंगे। 12 तारीख से आप रोमांस के मूड में आ जाएंगे और जो आपका मित्र है वो भी कुछ इसी प्रकार के संकेत उसकी ओर से भी आपको मिलेंगे। 1 तारीख से 12 तक का जो पीरियड है, ये तो कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलने वाले नहीं है, लेकिन 12 तारीख से लेकर के और फिर महीने के अंत तक आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। और भाई देखिए, रोमांस की एक सीमा होती है, लेकिन यहाँ तो आपका जो मुझे दिखता है वो सारी सीमाएं आप पार करने के मूड में रहेंगे 12 फेब ऑनवर्ड्स। तो कुछ इस प्रकार के हालात रहेंगे। आप सोचेंगे कि सारी जो भी कसर है बस इसी समय पूरी कर ली जाए तो बेहतर है, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ ऐसी मनोस्थिति आपकी बन सकती है, इसकी अब संभावना ज़्यादा है। और साथियों आगे बात करते हैं शादी विवाह की। शादी विवाह का तो देखिए योग नहीं है, कुछ इसी प्रकार की स्थिति रहने वाली है जिसका भी हमने वर्णन किया है। आगे बात करेंगे कि भाई जो मैरिड कपल्स हैं, जो शादीशुदा महिला पुरुष हैं, उनका शादीशुदा, हाँ उसमें थोड़ी समस्याएं पैदा होती नजर आती हैं वैवाहिक जीवन में। और आपका जीवन साथी को भी थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की भी संभावना बन रही है यहाँ पर। तो आपको हम कुछ उपाय देंगे, उन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा समस्याएं दूर होंगी, वो हम अंत में आपको उपाय देंगे। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, परिजनों के साथ संबंध पूरे महीने बहुत अच्छे रहेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनेगी। आपका एक तरीके से आपकी जो जिम्मेदारियां, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है परिवार के प्रति, वो भी अच्छी बेहतर तरीके से आप फुलफिल करने की कोशिश करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी। और ये अभी ऐसा आपका एक नजरिया और एटीट्यूड और सोच आपकी अभी काफी समय तक बनी रहेगी। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स कैसा कर पाएंगे? स्टूडेंट्स भी भाई यूं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, और विशेष रूप से स्टूडेंट्स की बात करें, क्योंकि बात स्टूडेंट्स की ही हो रही है, कि आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं। मान लीजिए कि भाई आप साथ के साथ कोई कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी, और विशेष रूप से कोई आर्मी या कोई पुलिस
डिपार्टमेंट, कुछ इस तरीके के किसी लाइन में जाने के लिए आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसमें अपीयर होना चाहते हैं, तो ये वो समय है कि इसमें आपको पूरा सक्सेस मिलेगा। बहुत अच्छा कि आपकी पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर है और अब आप साथ की साथ तैयारी आपकी दूसरी जो चल रही है, कहीं पुलिस फोर्स में जाने की या आईटीबीपी में या जो भी सैन्य बल है किसी भी तरीके का, या एयरफोर्स, नेवी एटसेट्रा, तो उसमें जहां पर भी आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप अपीयर करेंगे इस फरवरी के महीने में तो पूरी पूरी सफलता के योग है आपके लिए, पूरी पूरी सफलता, उसमें कमी नहीं है। और साथियों, जो संतान है, संतान की ओर से भी बहुत अच्छे, मतलब उनके साहस, आप कुछ बड़े और साहसिक कदम भी उठाएंगे अच्छे, जिसके देख करके लोग भी आपको एक तरीके से एप्रिशिएट करना पड़ेगा उनको कि भाई क्या बात है। इस तरीके की भी, मतलब माता पिता के लिए भी बड़ा अच्छा एक पीरियड रहेगा ये इस फरवरी के महीने में, कि उनको भी अपने संतान पर एक वो समय होगा इस महीने में कि अपनी संतान पर वो प्राउड फील कर पाएंगे। अंत में बात करते हैं सेहत की। प्रिय साथियों, 1 तारीख से 12 तारीख तक का जो समय होगा, इसमें तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, कोई ज्यादा प्रॉब्लम मुझे उसमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, 12 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक का जो ये पीरियड है, ये थोड़ा ज्यादा कष्टकारी रह सकता है आपके लिए। सेहत का ध्यान रखना होगा, कुछ खान पीन का भी ध्यान रखना होगा, और कहीं अगर यात्रा अगर आपको करनी पड़ रही है, जिसकी संभावना भी है, दूर दराज की यात्राएं 13 फरवरी ऑनवर्ड्स, तो वो यात्राओं के दौरान कोई आपको खान पीन में कोई आपसे लापरवाही ना हो जाए या कुछ और कमी ना रह जाए, तो उसके कारण भी सेहत खराब हो सकती है या थकान आदि की भी समस्या हो सकती है, या थोड़ा सा आपका एनर्जी लेवल भी डाउन जा सकता है ट्रैवल के कारण, तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन 20 तारीख के बाद से थोड़ा सा स्वास्थ्य में आपको अपने सुधार होता हुए भी नजर आएगा। तो ये तो था राशिफल जिसकी अभी हमने चर्चा की है आपसे। अब हम आपको वो उपाय देना चाहेंगे कि जिनके कारण से आपको समस्याएं आ रही हैं, जो ग्रहों के कारण से, उनके उपाय आपको देंगे। सबसे पहला ये है कि जिसके लिए हमने बात की थी, वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं की बात करी थी, तो वैवाहिक जीवन में अगर आपके समस्याएं हैं प्रिय साथियों, तो आप इस मंत्र का जरूर जाप करें, बहुत ही शांत मन से धीरे धीरे करें। प्रातःकाल ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। और दूसरा, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सूक्त का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा, अति उत्तम। दुर्गा चालीसा या मां दुर्गा की पूजा जरूर करें अगर आप वैवाहिक जीवन में शांति चाहते हैं, बहुत जरूरी है आपके लिए। और राहु स्तोत्रम कर सकते हैं, वो भी करें। और इसी के साथ साथ बृहस्पति के दिन, ताकि आपके जीवन साथी को शारीरिक समस्या ना हो, तो बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा आप जरूर करें, ताकि आपके जीवन साथी को कोई शारीरिक तौर पर समस्या ना खड़ी हो। और शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाएं, वहां जाकर के, ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, शनिदेव की पूजा पाठ करें। और जो महिलाएं हैं वो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें साथ, और वहां पर तेल का, सरसों का दीपक जला करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। तो प्रिय साथियों, ये सूर्य देव को जल देना तो बिल्कुल नहीं भूलना। सूर्य देव को तो जरूर जल देते रहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति बराबर होती रहे, आपके मान सम्मान में कमी ना हो, तो आप ये काम जरूर करें। तो प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल फरवरी 2024 का। आपको पसंद आया तो आप इसको, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, उन सभी की वो नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच पाए, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको वीडियो भी हमारे बराबर मिलते रहेंगे। तो साथियों, इसके साथ ही चर्चा को हम समाप्त करेंगे यहाँ, और अपनी वाणी को भी विराम देंगे, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।